क्या भारत सरकार पीओके पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है? क्योंकि हालिया जो पहलगाम में पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने हमला किया, जिससे भारत की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, उसका सही जवाब देने का सही समय आ चुका है। भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। रिसेंटली बहुत सारे एक्सरसाइज भारत की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ने कंडक्ट किए हैं। सारी बातों को इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अभी तक पहलगाम हमले पर क्या अपडेट्स हैं और भारत क्या क्या एक्शंस, मिलिट्री एक्शंस ले सकता है, क्योंकि भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक तो कर दी है और उसके इम्प्लीकेशंस भी देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल बौखला गया है। बहुत सारे फ्रंट पे वो अपने न्यूक्लियर एटमी ताकतों की धमकियां दे रहा है। भारत सरकार इससे कैसे निपटने के लिए प्रयास कर रही है और हमारी आर्मी की प्रिपेयरनेस कैसी है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं तो मैं चाहूंगा फटाफट यूट्यूब पे इंडिया ग्लोबल लेंस को आप सब्सक्राइब करो। स्टार्ट करेंगे। रिसेंटली जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है, 22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पहलगाम में कायराना हमला हुआ, जिसमें तकरीबन 27 लोगों की जान गई। 26 भारतीय इसमें नागरिक थे और एक नेपाली नागरिक। अब सोचो, यह हमला जो हुआ ये टूरिस्टों पे किया गया जो कि हिंदू थे और उनका धर्म पूछकर उन पे हमला किया गया। इसके अगर आप टाइमलाइन पे ध्यान देखो तो हमने रिसेंटली आपको बताया कि जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे आसिम मुनीर, उन्होंने भारत के खिलाफ जो हेट्रेड है उसको रिसेंटली पाकिस्तानी ओवरसीज कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया था और जो उनकी हिंदू हेट्रेड है वो साफ दिख रही थी। टू नेशन थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे और उसी के कंटिन्यूएशन में भारत पर इन्होंने कायराना हमला किया, जिसके जवाब में भारत ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी बहुत माइलस्टोन था। 1960s में भारत ने ये ट्रीटी साइन करी, जिसके तहत भारत का जो पानी है इंडस वाटर का, जिसमें आपको झेलम, रावी, चिनाब, व्यास और सतलुज, ये 5 जो नदियां हैं, इनका पानी पाकिस्तान अननेसेसरीली यूज कर रहा था और अपनी अर्थव्यवस्था को थ्राइव कर रहा था। बहुत लोग इसमें बात कर रहे हैं कि भारत पानी रोकेगा कैसे, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सीधी सी बात है कि भारत के पास फिलहाल जो डैम्स हैं, चूंकि जो रेनी सीजन होता है उस टाइम पे आप पानी को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि पानी बहुत ज्यादा आता है, लेकिन जो नॉर्मल फ्लो ऑफ वाटर है वो इतना नहीं होता है कि आप डैम से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अभी भारत ने रिसेंटली क्या किया, कल रात की घटना है, जो डैम्स थे उनके गेट्स को क्लोज किया और पानी को होल्ड कर दिया और इंडस वाटर ट्रीटी से ऑफिशियली पुल आउट कर लिया। अब होगा क्या, अभी जो अप्रैल, मई, जून का सीजन चल रहा है, इस टाइम पे इतनी बारिश नहीं होती है, तो अभी उनको पानी की बहुत सारी समस्या आने वाली है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। उनको यह जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है इसका असर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ भारत के पास अभी भी ड्रेनेज की बहुत सारी फैसिलिटी है जहां से वो पानी डाइवर्ट कर सकता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी भारत सरकार बहुत सारी कैनाल प्रोजेक्ट्स को उससे जोड़ने का प्रयास करेगी। क्योंकि देखो, तो रिसेंटली हरियाणा वगैरह में पानी की काफी शॉर्टेज होती है, उनको जरूरत पड़ती है। पंजाब, हरियाणा के माध्यम से हम अपने पानी को एक तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं। 2-3 साल लगेंगे, लेकिन जो हमारा एक्सेसिव पानी है वो कम से कम हम यूज कर पाएंगे। दूसरा विषय क्या कि हमने सारे डिप्लोमेटिक जो टाइज थे उसको खत्म करने का प्रयास किया है। अभी तो हमने अपने जो स्ट्रेंथ है उसको हाफ किया है। 55 हमारी पहले स्ट्रेंथ होती थी, अब हमने उसको घटा के 30 किया है। ठीक है, तो ये तो डिप्लोमेटिक बात हुई। अब मिलिट्री में क्या हो रहा है, तो रिसेंटली भारत की जो एयरफोर्स है उसमें जो मेन जेट्स हैं, जो राफेल विमान डसाल्ट के हैं, जिसको हमने फ्रांस से, इसकी 2 स्क्वाड्रन रिलीज थी और 36 राफेल विमान हमने फ्रांस से लिए थे, उसका और जो रशियन मेड Su-30 MKI है, इन दोनों की एक ज्वाइंट एक तरह से एक्सरसाइज की गई जिसका नाम आक्रमण था। और इस जो एयरफोर्स ड्रिल है, एक्सरसाइज है, इसके माध्यम से हमने अपनी जो एयर सुपीरियरिटी है इसको दिखाने का प्रयास किया। अच्छा, नेवी में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो INS विक्रांत है, जो कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमने डिप्लॉय कर दिया है अरेबियन सी में। अब इससे पाकिस्तान बहुत सहम गया है, वो बिल्कुल ऐसे बयानबाजी कर रहा है। उसका जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो दुनिया भर के लोगों को इंटरव्यू दिए जा रहा है कि जैसे कि उसने अभी स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू दिया कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। और इनफैक्ट उसने ये कबूल भी करा स्काई न्यूज के इंटरव्यू में कि हम लगभग 30 साल से 3 डेकेड से अमेरिका के इशारे पर आतंक को पनाह देते हैं, आतंक को ट्रेनिंग देते हैं और साथ ही साथ दुनिया भर के देशों में हम आतंकवाद फैलाते हैं। यह न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूके और वेस्टर्न एलाइज की वजह से हमने किया। वो रेफर कर रहा था जो मुजाहिदीन मूवमेंट चल रही थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, जिसमें रसिया को टारगेट करने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। तो मतलब पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि आतंकियों को पनाह देता है
और ये ओपनली उसके जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है उसने स्काई न्यूज पे ये बात मान ली है। ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले इमरान खान ने भी बहुत बारी कहा है कि हम दहशतगर्द तंजीमों को बहुत सारा सपोर्ट करते आए हैं क्योंकि वो हमारे मुजाहिद भाई हैं और वही कश्मीर को हमें आजाद करा के देंगे। रिसेंटली अगर आप बात करो घटनाओं की, तो जो आसिम मुनीर है इसने कहा था कि कश्मीर इज लाइक अ जगलर वेन टू अस, मतलब गले की नस उसने कहा और उस पर उसने हमला किया है। तो बहुत सारे जो इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं और जियो पोलिटिकल स्टडीज हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि अगर आपको कभी भी ऐसा मौका मिलेगा कि अगर आप सही जवाब देना चाहते हो पाकिस्तान आर्मी को या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, तो बेस्ट थिंग इज कि आप पीएके को टेक ओवर कर दो। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, कश्मीर का जो दूसरा हिस्सा जो इलीगली उसने ऑक्युपाई कर रखा है, यही समय है और सही समय है कि अभी आप अपनी आर्मी को बोलो, नॉर्दर्न कमांड को बोलो कि जल्दी से ही, क्योंकि आपके डिप्लोमेटिक टाइज तो बहुत अच्छे हैं दुनिया भर के देशों से, इधर ऑफ चाइना, अमेरिका, रशिया, सारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सारे देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं, सारे देशों के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, सबने आपसे बात करी है। तो आपके पास बहुत आसान सा मौका है कि आप, क्योंकि आप इंटरनेशनल बॉर्डर का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, एलओसी को उसने एक तरह से डिसरिगार्ड ही किया है। और इंटरेस्टिंग बात देखो तो जो शिमला अकॉर्ड है, जिसमें शिमला अकॉर्ड के थ्रू ही एलओसी की बॉर्डर की डिमार्केशन होती है, पाकिस्तान ने उससे पुल आउट लेने का एक तरह से निर्णय लिया है। ठीक है, पहले तो हिंट दिया, अब मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि वो शिमला अकॉर्ड से और तास्कन अकॉर्ड से हटने का प्रयास करेंगे। तो आपके पास सुनहरा मौका है आसानी से अपनी जो नॉर्दर्न कमांड है, आर्मी है, मिलिट्री है और एयरफोर्स है, उसको आप एक तरह से डायरेक्ट करिए। और दिस इज हाई टाइम, अब आपको कॉन्क्रीट एक्शन लेने होंगे, क्योंकि देखो दो लिमिटेड स्ट्राइक करने से, हमने पहले उरी में स्ट्राइक्स करी, एयर स्ट्राइक करी, उरी के जो रिस्पांस में पाकिस्तान में हमने स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी, जो हमारा पहलगाम में, उसके पहले पुलवामा में जो हमला हुआ था, हमने बालाकोट में स्ट्राइक करी। लेकिन उससे बहुत खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आप देखो एक आतंकवादी को आप मारते हो, 4 नए पैदा करेगा। तो जो सोर्स है, जो ओरिजिन है, वो पाकिस्तान आर्मी है, क्योंकि उसके जो जनरल है आसिम मुनीर, उनकी आप सोच देखो तो ही डू नॉट रिकॉग्नाइज हिंदूज एज देयर सिटीजन्स। उन्होंने ओपनली ये बात कही कि पाकिस्तान इज ओनली फॉर मुस्लिम्स, बिकॉज टू स्टेट्स जो थ्योरी है, टू नेशन थ्योरी जो है जिन्ना की, उसमें क्लियरली था कि पाकिस्तान वाज मेड फॉर मुस्लिम्स। अब सोचो जो आदमी अपने देश में हिंदुओं से नफरत करता है, वो अपने पड़ोसी देश में क्या करेगा। इनफैक्ट जब भारत में पुलवामा में जो कायराना आतंकी हमला हुआ, उस टाइम भी आईएसआई का जो चीफ था, डीजी था, वो आसिम मुनीर ही था। तो ये बंदा है, ये हमारा असली दुश्मन है। हमारे असली दुश्मन हाफिज सईद नहीं है, हालांकि वो भी है, लेकिन उससे बड़ा जो दुश्मन है ये पाकिस्तान आर्मी का चीफ है। क्योंकि अगर आप रूट कॉज को हटा दोगे, तभी आपके यहाँ जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसकी समस्या समाप्त हो पाएगी। और लार्ज स्केल पर जो लोग बहुत एक तरह से डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के टूरिज्म को जम्मू एंड कश्मीर में, उनको सही जवाब मिल पाएगा। तो अब इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे जो चेक्स एंड मेट्स है आपके बहुत क्लियर है। आपके जो वर्ल्ड के इदारे हैं, सारे इंस्टीट्यूशन है, चाहे यूएन हो गया, चाहे आपका जितने भी P5 कंट्रीज है, वो सारे आपके सपोर्ट में है, सारे कंडोलेंसेस दे रहे हैं। तो बेहतर है कि लिमिटेड स्ट्राइक जरूरी है, खासतौर पर पीओके में। तो जारी सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अब कुछ और डेवलपमेंट्स आएंगी, वो सारी हम चैनल पर डिस्कस करेंगे। कुछ व्यस्तताओं की वजह से नेटवर्क रीजन में मैं नहीं था, इस वजह से मैं एट ए टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, बट अभी आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और इंडियाज ग्लोबल लेंस को सब्सक्राइब करो। So thank you very much for watching this video and wish you all the best.